हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो भी पेपर हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन आने वाली सभी रेलवे की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि 47,100 रुपये को 9% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए साथियों, ऐसा ही साधारण ब्याज कितना आएगा, दो वर्ष का सेम होता है 9 + 9, दोनों वर्ष बराबर लगता है, तो कितना हो गया 18% साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा साथियों 9 + 9 + 9 × 9 अपॉन 100, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 18.81%। तो साथियों 18% तो साधारण ब्याज हो गया और 18.81% क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अंतर कितना है 0.81%। तो अपने को 0.81% की वैल्यू निकालनी है। तो 47,100 रुपये का क्या निकाल लेंगे अपन, 47,100 रुपये का 0.81% अपन निकाल लेंगे। इससे क्या 2 दशमलव से क्या गई, 2 जीरो गई, ठीक है ना। 81 × 1 किया तो 1 हासिल की 8 बच गई। 81 × 7 किया तो 567 और 8 575 हासिल की कितनी बच गई 57। 81 × 4 करते हैं तो 324 और 57 कितना होता है 381। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है 381.1551। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक लंबवर्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। व्यास 100 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी साथियों 50 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का πr/l, शंकु का πr/l बराबर कितना दे रखा है 6500 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। आर कितना दे रखा है 50, 50 × l बराबर 6500। एल की वैल्यू कितनी आ गई 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर आ गई। अपने से पूछ क्या रहा है एच, आर की वैल्यू है अपने पास, एल की वैल्यू है, तो एच पूछ रहा है। और देखिए इसमें ये रहा, ये क्या है लंबवर्तीय शंकु है, ठीक है। इसमें हाइट अपने से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपने से, हाइट अपने से पूछ रहा है। आर दे रखा है, ये आर है और ये एल है। एल अपने पास आ गया है, ठीक है ना। क्या एल अपने पास आ गया 130 और हाइट निकालनी है, रेडियस आ गई। तो कैसे निकालते हैं, ये 50 है, ये 130 है, तो 5 × 12 = 13, 5 × 12 = 13, 5 × 12 और 13, तो ये 12 और 10 से 10 का मल्टीप्लाई है, तो यानी कि हाइट कितनी होगी 120। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कैसे, जैसे कि ये एक शंकु है, ठीक है, इसमें ये दे रखा है, ये हाइट है, ये एल है और ये आर है, ये 50 है, ये 130 है, 5 × 12 = 13 का ट्रिपलेट लगा 120 आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल है, उसमें से 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। यानी कि 20% मेल कितने हैं 20%, ठीक है, फीमेल कितनी है 50%। तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे 30%, कितने हो जाएंगे 30%। और उनका औसत वजन 45 kg, 60 kg और 20 kg है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। टोटल को 100 मान लिया, 100 मान लिया तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका इंटू 45 kg है, इनका इंटू 60 kg है और इनका इंटू 20 kg है। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। 20 45 × 90 यानी कि 900 प्लस 50 × 60 करेंगे तो 3000 प्लस 20 × 30 करेंगे तो 600, कितने आ गए टोटल 4500। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, एवरेज कितना आ गया 45, आंसर ए, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपये है और प्रत्येक सूट की कीमत 10,000 है, 10,000 है, 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है।
कुल संख्या कितनी है? 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1500 रुपये का क्या आती है उसकी सूट की कीमत है, 1500 रुपये सूट के हैं और 1000 रुपये किसके हैं? उसके वाई साड़ियों के हैं। और टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए भैया? 10,000 होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करो, ऑप्शन सेट कर दो। 3 साड़ी रखते हैं तो 15 4500 और 5000 9500 होता है। 2 साड़ी रखते हैं 3000 6 9000 होता है। 5 रखते हैं तो 15 5 7500 और 3 कितने हो गए? ये तो ज़्यादा हो गए भैया। ठीक है ना, तो 4 साड़ी और 4 सूट रख के देखते हैं तो 15 चौकू 60 प्लस 1000 इंटू 4 क्या आ गया? 10,000 आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है? साधारण ब्याज पर किसी आदमी को 1 रुपये दिया जाता है और ये 2 रुपये हो जाता है। कितने बाद में? 12 वर्षों में। तो 1 रुपये ब्याज कितने दिनों में आ रहा है? 12 वर्षों में आ रहा है। इंटू 100 कितना आ गया? 100 में 12 का भाग दिया तो 8.33%। 8 सही 1/3% इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और 18,000 रुपये बचाता है। आय क्या होती है? इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर खर्चा प्लस सेविंग। तो खर्चा कितना करता है? 40% खर्च करता है, 60% वो बचाएगा। अब 18,000 रुपये किसके बराबर है? 60% के बराबर है। पूछ रहा क्या है? उसकी आय पूछ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 5 3 से 18 कट गया, 6,000 6,000 इंटू 5 किया तो 30,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3.5 अनुपात 17.4 समानुपात 14 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है? बीच बीच के दोनों मल्टीप्लाई आपस में। 17.4 इंटू 14 अपॉन 3.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाती है। ठीक है, 7 से 2 बार 14 कट गया और 7 से 5 बार 35 कट गया। ठीक है, 174 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है? कितना आएगा? 340 और 348। 348 में किसका भाग दोगे? 5 का भाग दोगे, या फिर डायरेक्ट दे लो। 5 × 15, 2 बच के 24, 5 चौक का 20। ठीक है, 4 बच के 8 5 40, 34.8। 34.8 का दुगुना किया कितना आता है? 69.6। कितना आता है 34.8 का दुगुना? 69.6 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। 25 का क्या है? 110 है। अब 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि कर दी। 10 में 12.5 की वृद्धि कर दी तो टोटल 10 में कितने की वृद्धि हुई? 125 की वृद्धि हुई। ठीक है, और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दी। अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दी, यानी कि 150 यहाँ से बढ़ा दिए। बाकी 5 संख्याओं में, शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा? पहले कितना था? 110 था। अब कितना बढ़ गया? पहले कितना था दोस्तों? 110 था, प्लस अब कितना बढ़ गया? 275। 275 कितने में बढ़ा और कितने में? सभी में बटेगा। जो केक कटी, ये 275 जो बढ़ा, ये सभी 25 के अंदर तो बढ़ेगा ना। तो 25 का इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 11 बार। तो 110 प्लस 11 कितना आ गया? 121। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये में और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहले पेन को 70% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% की क्या दे देता है? छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में से कुल कितना लाभ हुआ? तो देखिए साथियों, 630 रुपये का उसने पेन खरीदा। ठीक है, इसको वो 70% के लाभ पर, 70 का मतलब 7/10 यानी कि 17 रुपये, 10 रुपये के पेन को 17 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने में बेचा उसने? 91% में ही उसने बेचा उस पेन को। ठीक है, प्लस 722 रुपये का जो पेन था, 722 का पेन था, इसको कितने में बेचा इसने? 71% के इसने लाभ पर बेच दिया। तो आइए साथियों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या हो गया, यहाँ से ये कैंसिल 0,
63 इंटू 17 करते हैं तो क्या होता है 7 या 21, 17 × 51 का 1 आंसर की 5, ठीक है। 17 छक्के 102 और 5 107, 1071 इंटू 9 1, 91 एकम 91 का 1 आंसर की 9 9 7 63 9 7 63 630 और 7 737 637 637 और 9 कितना होता है 46, 646 आंसर की कितनी 64, 64 में से 4 भी यहाँ पे उतार दो, आंसर की कितनी बच गई 6, 91 और 6 97, 946.1 रुपये। यहाँ से कितना आ गया 946.1 रुपये इस टोटल का, ठीक है। यहाँ से प्लस 7.22 इंटू 71 कर दो, इसको काट दो, 71 दूना 142, ठीक है। 71 दूना 142 आंसर की 2, और 71 दूना 142 और 7 149 आंसर की 14, 71 इंटू 7 किया तो 749, 797 और 14, 797 और 14 कितने आते हैं 800 10 811 कितने आते हैं 811। हाँ साथियों 630 इंटू 17 बटे 10 इंटू 91 बटे 100, इसको 10 से 10 कैंसिल हो गया, 63 इंटू 17 करते हैं और इंटू 91 करते हैं तो कितना आता है 63 63 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई तो कितना आया 17 × 51 1 आंसर की 5, ठीक है। 17 छक्के 102 और 5 107, 1071। अब इसे 1071 को किस करना है 91 बटे 100 से 1071 इंटू 91/100, ठीक है ना। तो ये कितना आता है 974.61, 974.61 आता है ये। इसकी वैल्यू कितनी आती है 974.61, और बाकी क्या दे रहा है 722, इसका कितना 171% करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से करेंगे तो 7.22 का 171% कितना आता है 171 दूना 342, 342 आंसर की 34, 342 और 34 कितने होते हैं 376 आंसर की 37, 17 7 119 और 7 1197 और 37 कितने होते हैं 1234, 1234, तो 1234.62 रुपये ये हो गए। दोनों को जोड़ा तो कितना आता है 1200 और 900 2100, 46 और 34, वो 74 और 34 कितने होते हैं 108, तो मतलब 1208 और 61 और 62 को कितना होता है 1209.23, ये कितने आ गए 1209.23। कैलकुलेशन है इसके अंदर टफ वाली, ठीक है ना। 1209.23 आ गए टोटल, उसको 1209.23 रुपये आ गए, ठीक है ना। अब इसमें से कितने कितने माइनस करने हैं 630 माइनस करने हैं और 722 माइनस करने हैं, ठीक है। 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, ठीक है। 23 तो है ही ऐसे के ऐसे। 10 में से 3 और 2 5 गए तो कितने बच गए 5, यहाँ कितने बच गए 11, 11 यहाँ बच गया 1 है ना, ठीक है ना। 1 में से 7 और 6 13 गए, 2209 है ना ये 22, यानी कि 20, 20 बस में से 20 में से कितने बच गए 13, 22 में से कितने गए 21 में से 13 गए तो कितने बच गए 8, तो आंसर क्या आ गया 857.23, 857.23, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा आपके बिल्कुल भी, है ना, टेंशन मत लीजिए। 630 रुपये, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये लो 630 रुपये की चीज़ है, उसको 170% के लाभ पर बेच दिया, जबकि उसके बाद में 9% की छूट देती, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास आया 974.61 पैसे। फिर 722 का 171% निकाला तो 1234.62 पैसे आए। अब जो विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया दोनों का विक्रय मूल्य आ गया कंप्लीट, दोनों का क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस आ गया दोनों का, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस दोनों का कितना हो गया 2209 रुपये 23 पैसे, 2209 रुपये 23 पैसे में ये क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, और उसका
कॉस्ट प्राइस कितना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों CP है, कितना 1352 रुपये। तो 2209.23 में से 1352 घटाए तो 857.23, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, राइट आंसर 857.23, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है, राजेश के पास 156 लीटर का तेल है और ए है, और क्या है बी तेल कौन कितना है, 256 लीटर है। ठीक है, दोनों का HCF मतलब कई एक कंटेनर दो प्रकार के तेल में इस तरह भरा होता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। तो भैया ये तो HCF का मामला हो गया। HCF यानी कि डिफरेंट कितना आया इनका, डिफरेंट आया 100 को क्या लिखते हैं 25 × 4, 25 का तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो 4 यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, आंसर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABCD ABCD के समानांतर है, ये AB ये CD के समानांतर है, ये क्या है AB है, ये क्या है CD है, समानांतर है। PQ ये भुजा क्या है, ये P है और ये Q है। ठीक है, CD को AB और CD को E और F पे काटती है, ये E पे काट रही है और यहाँ पे क्या है F है। अब ये कह रहा है प्रतिच्छेद करती है, तो PEB ये कोण, ये एंगल अपने को दिया हुआ है, ये एंगल कितना डिग्री का है, 56 डिग्री का, कितना डिग्री है 56 डिग्री दिया हुआ है। GAB और CD के बीच में एक बिंदु है, G कोई बिंदु है, इसको यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार है, कैसे है कि त्रिभुज को कोण एंगल BEG, ठीक है, ये एंगल BEG ये G है 32 डिग्री, ये यहाँ पे कितना लेती है 32 डिग्री, ये यहाँ पे है दोस्त 32 डिग्री। और GFE मतलब ये इसको ये मिला दिया, ये त्रिभुज बना दिया इसने, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज बना दिया। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये दे दिया अपने को 32 डिग्री का। ठीक है, अब इस चीज़ को अपन सपोज करते हैं ये 56 का है, तो ये भी अपना 56 का होगा पूरा, ये भी पूरा अपना किसका होगा 56 का होगा। जबकि GFE ये कितने का है 47 डिग्री का है, ये कितने का दे रखा है, ये 47 डिग्री का दे रखा है, तो ये कितने का बच गया 8 डिग्री का बच गया। क्यों, जब पूरा कितने का है, पूरा यहाँ पे 56 का है, तो यहाँ पे भी 56 का होगा, लेकिन कितने का 47 का ये है, तो 8 का ये है। अब ये 32 डिग्री का, इसको आगे बढ़ाते हैं, सपोज करो इसको जैसे कि आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जाके ये पॉइंट में मिलता है, यहाँ पे जाके ये पॉइंट में मिलता है, ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, ये 8 डिग्री है, ये कितना है दोस्तों 8 डिग्री है। अब यहाँ से क्या बन गया, ये क्या बन गया एकांतर एंगल, ये एकांतर, तो ये भी कितना हो गया 8 डिग्री का, ये भी कितना हो गया 8 डिग्री का, 32 और 8 कितना हो गया 40 डिग्री, 40 डिग्री दोनों हो गए। तो ये कोण कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो 32 और 8 कितना हो गया 32 और 8 BEG, ये 32 का है, ये 8 का है। ठीक है, ये 47 32 ये 8 का ना, तो ये क्या है एकांतर कोण है, ये 8 का, तो ये भी 8 का हो गया। ठीक है, 32 और 8 40 हो गया, 40 में से 180 होते हैं, 180 तीनों का योग 180 होता है, तो 40 घटाते हैं तो कितना आता है 140। अब ये पूरा कितने का होगा, ये 180 का होगा। ठीक है ना, ये पूरा कितने का होगा 180 का होगा। तो गड़बड़ होगी ना, देखिए क्या गड़बड़ हुई है अभी, देखिए दोस्तों, अपन ने 47 और 56 का अंतर कितना ले रखा है 7 ले रखा है, जबकि अंतर कितना आएगा 8 आएगा। तो देखिए 9 आएगा, 8 ले रखा है। वापस करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए कुछ नहीं है क्या, एक ये है AB और एक ये है CD, ये है AB है, ये C है, ये D है, और इसको एक तिर्यक रेखा P और Q इसको काट रही है, ये बिंदु E है। ठीक है ना, ये बिंदु E है और ये बिंदु F है, और यहाँ पे कोई बिंदु G है, और ये ऐसे ये बना हुआ है, और ये कितने डिग्री का दे रखा है, ये 32 डिग्री का दे रखा है, 32 डिग्री का है। ठीक है ना, ये कितने डिग्री का दे रखा है 32 डिग्री का दे रखा है, और ये दे रखा है 47 डिग्री का, ये दे रखा है 47 डिग्री का, ये दे रखा है अपने को पूरा कितने का 56 डिग्री का। यदि ये 56 डिग्री का है, यदि ये 56 डिग्री का है और ये 47 का है,
तो ये कितने का बच गया, 9 डिग्री का। ये कितने का बच गया, 9 का बच गया, ठीक है ना, 9 का बच गया। अब इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा दिया, अब ये क्या बन गया पूरा, ये एक ये एकांतर एंगल बाइसेक्टर, एकांतर बन गया ना। तो 9 है तो ये भी 9 डिग्री हो जाएगा। 32 और 9 डिग्री कितना होता है, 141, वो सॉरी 41 डिग्री। 32 प्लस 9 कितना होता है, 41 डिग्री, ठीक है। ये 41 है, ये 41 है क्या, ये 41 है, तो इसमें क्या बन गया, ये जेड बन गया ना, ये पूरा 41 है, तो ये भी क्या होगा, 41 होगा। लेकिन देखिए इसको ऐसे करेंगे, ये 41 डिग्री हो गया, 180 माइनस 41 कितना होता है, 139, 139। अब ये एंगल यदि 139 है तो पूरा कितना होता है, 180 होता। 180 में से 139 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 डिग्री आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41 डिग्री इसका राइट आंसर है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक देश का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको 125 में बेच दिया। अब 125 का 4% छूट, यानी कि 25% यहाँ पे तो अंकित बढ़ा के किया ना। अब इसको अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, तो 4% छूट कितनी आएगी, 125 पे क्या 4% छूट कितनी आ रही है, 5/4। ये से 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 5 रुपये की छूट आ रही है, यानी कि 120 रुपये में ये इसको बेच रहा है। तो अब लाभ परसेंट ज्ञात कर रहा है, 100 से 120 में बेच रहा है छूट देने के बाद में, तो अपना लाभ कितना आ गया, 20 रुपये का ही तो अपना लाभ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26, 40, 26, 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो यदि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x माइनस 6 है, तो y 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 26 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स बराबर, समीकरण बनानी पड़ेगी 22 प्लस एक्स अपॉन 34 प्लस एक्स। इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 26 इंटू 4 किया, 26 चौक 104, 26 चौक 104, ठीक है ना, 104 हासिल की 10, 26 78 और 10 कितना हो गया 88, ठीक है। 26x प्लस 34x कितना होता है, 30 20 30 30 60x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 22 इंटू 40 880 प्लस 22 40 62x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों बराबर में है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2x बचेगा, 2x बचेगा, और उधर से कितना बचेगा, 4 बचेगा, उधर से कितना बचेगा, 4 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने पर क्या आता है, 8 रेशियो वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, और इसको ये 7x माइनस 6 कितने आते हैं, 7 दूनी 14 में से 6 गए तो कितने आ गए 8, तो 8 इंटू 8 बराबर वाई स्क्वायर। तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा ना। y इंटू वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, और इनमें x का मान रखते हैं तो ये कितना आता है, 8 आता है, और ये भी 8 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y अंडर रूट लेंगे फिर वापस, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए और 2500 बिलों पर खर्च करता है। 6,000 और 2500 कितना खर्च कर दिया, 8500, बचता कितना है 1500 रुपये। 10,000 में से 8500 गया, 1500 रुपये बचते हैं, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी मासिक बचत कितनी होगी, यानी कि 1500 का 12, कितना बच रहा है उसके पास में, अब 18,000 रुपये बच रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि उसका जो जन्मदिन वाला महीना आता, जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, यानी कि जन्मदिन का जो महीना आता है उसमें वो 1500 रुपये भी नहीं बचाता, यानी कि वो 1500 रुपये 11 महीने तक ही बचाता है, यानी कि 18,000 में से 1500 घटाओ तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 16,500 रुपये वो क्या करता है, बचाता है, 16,500 रुपये वो बचाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 है। लंबवर्तीय शंकु का, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 है, और इसका आधार व्यास दे रखा है 144, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखिए। लंबवर्तीय शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है 5400 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर कितना 72 इंटू एल बराबर 5400, 36×2 = 72, ठीक है 18 से काट लो, 18 4 72, 18 3 54, एल बराबर कितना आ गया 75, एल बराबर कितना आ गया भाई साहब जी 300 में 4 का भाग दिया तो 75 आ गया। आर दे रखा है, एल दे रखा है, तो लंबवर्तीय शंकु क्या है, ये एक लंबवर्तीय शंकु होता है, ठीक है। पूछ रहा क्या है, हाइट पूछ रहा है, ये 75 है, ये 72 है, और ये अपने से हाइट पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो गया, 3 4 5 7 24 25, 24 का मल्टीपल 3 गुणा 7 24 25, 7 24 और 25, तो 7 तिया 21, 24 ती 72, 25 ती 75, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 7 24 25 का जो ट्रिपलेट है उसका 3 गुणा ट्रिपलेट बना के दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 7 तिया 21 इसकी क्या होगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्रत की एक जीवा द्वारा, कोई व्रत है, ये व्रत है, ठीक है, इसकी जीवा द्वारा, व्रत अच्छा नहीं बना, इसकी जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, उसके केंद्र जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाए गए कोण और वर्त की परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, तो 2:1 में होता है हमेशा। वर्त की परिधि पर बनाया गया कोण, ये लो, तो ये कैसे होता है 2:1 होता है। वर्त की परिधि पर तो ये कोण बन गया, केंद्र पे ये बन गया, ये क्या होता है 2:1 में होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 आवर 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। जो उसने साइकिल से चलाई 1 घंटे 5 मिनट में, वो दूरी जो बच रही थी दूरी उसकी 4/3 थी। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में दशमलव तक याद कीजिए। तो देखिए भैया 37 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब 4/3 इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि 4/3 क्या हो रही है, बच गई, उसने चल रही, मतलब 3 शेष की 3 अगर यदि शेष रहेगी, 4 उसने चल रही 1 घंटे 5 मिनट में, तो टोटल दूरी कितनी थी 7 थी। जब भी तो उसने कितनी चली 4 चली ना भाई, 7 में से 4 चल ली, 3 बच गई, तो ये क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि 3/4 शेष की, यानी कि शेष 3 थी, 4 चल ली थी उसने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/7, टोटल 7 में से 4 इसने चल ली और 3 इसकी सेप रह गई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, इसको यहाँ से हटाओ, हाँ। अब आगे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 1 घंटा 5 मिनट, तो भैया 1 आवर प्लस 5 मिनट को 5/60, 1/12, 12 एकम 12 और 1 13/12 आता ना, 13/12 आ गया ये, ठीक है ना। 12 और 1 13/12, ठीक है। कितने देर में 13/12 में। क्या आ गया 13/12, 13/12 को किस क्या किया, 4/7 इसने तय कर ली, टोटल 13/12 आ रहा, तो 4/7 तय कर ली कितने में 12/13 में तय कर ली, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, वो आ गई। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, 37 × 4 किया तो 148 × 12 किए बटे में 39, 1776 मल्टीप्लाई करने पर 39 का डिवाइड करो, कितना आता है, सॉरी 13 7 91 होता है ना, 39 थोड़ी होगा, 13 7 तो 91 होगा, 91 का 91 91 91 × 91 एक बार और
1800 के लगभग है तो 20 के लगभग आएगा, तो 19.5 इसका राइट आंसर है, 19.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन आप इसका कर लेना अच्छे से, कैलकुलेशन, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ठीक है ना। यूनिट डिजिट मिल रहा है तो चलने दो आगे। धुआंधार। एक मीनार के शीर्ष भूमिका पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ये मीनार है, इसके शीर्ष से 30 डिग्री उन्नयन कोण बना हुआ है, ठीक है। बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु है और ये मीनार का पाद है। मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करवा रहा है। ये 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। भैया 60 के सामने क्या है, 48 है, तो 30 के सामने क्या आएगा, 1/√3। ये √3 है, मतलब ये √3 है, तो यहाँ क्या आएगा, 1/√3 आएगा। 3 है ना, ठीक है ना। तो 48 का 1/√3, 48 का 1/√3 कितना आ गया, 16√3, ठीक है। ये 1 है तो ये 1/√3 आएगा। 60 के सामने 1 है तो इसके सामने क्या आएगा, 1/√3, 30 के सामने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि एक पाइप की टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप, एक पाइप जो फर्स्ट वाला है ये 10 मिनट में भर सकता है, जबकि सेकंड पाइप है ये 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। 20 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 2 और 1, ठीक है। यदि खाली टैंक को में दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह कितनी देर में भरेंगे, तो 20 काम को 2 भरा रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो 1 ही भरा जा रहा है, तो 20 में भर देंगे, ठीक है ना, 20 मिनट में भर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी में विषय अंक x28 ये आ रहे हैं, x 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79, 83, 80 y है, और जहां x और y न्यूनतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों का प्रास और औसत क्रमशः 70 और 64 है तो क्रमित युग्म x y ज्ञात कीजिए। तो देखिए 70 और 64 है, ठीक है ना, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। परास यानी कि परास क्या होती है, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 70 का अंतर होना चाहिए। तो भैया यहाँ भी 70 का अंतर है, देखिए यहाँ भी 70 का गैप है, यहाँ भी 70 का गैप है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो, हाँ यहाँ भी है, सॉरी, सभी जगह 70 का गैप है। तो अपने को क्या करना है, देखिए ऑप्शन उठाइए और आंसर रख के देखिए। ऑप्शन उठाया अपन ने सी ऑप्शन उठा के देख लिया, ठीक है ना। तो जोड़ो, x की जगह 25 रखो, y की जगह 95 रखो, सबको जोड़ो, कितना आता है, सबको जोड़े कितना आता है, 28, 35 और 56। देखिए 80 और 83, 163, 163 तो इसको जोड़ो, 163 और 80 और 80, 160, 160, 65 और 63, 128, ठीक है ना। और 13, 73, 78, 7, 5, 12, 120 और 8, 6, 14, 134 को यहाँ जोड़ दो। एक 134 को यहाँ जोड़ दिया, और 28 और 30, 20, 50, 8, 5, 13, 63 को यहाँ जोड़ दो, और 25, 95, 130, 25, 95, 130। देखिए 8, 4, 12 और 6, 18 का 8, आंसर की 1, 3, 1, 4, 6, 10, 6, 16, 16 और 5, 16 और 5, 21 और 6, 27, 27 का 7, आंसर की 2, 3, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 778 में कितना, 12 का डिवाइड करो, 12 छक्का 72, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हासिल की 2 बच गई ना, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 3, 18 का 8, हासिल की 1, 4, 6, 10, 6, 16, 16, 5, 21 और 6, 27, हासिल की 2 बच गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। तो 12 का डिवाइड किया, कितना बच रहा है, यहाँ कितना आएगा, 120 ही तो आएगा, 10 कम है ना, 120 ही आएगा।
तो 768 में कितना आएगा, 12 चौका 72 और 12 चौकड़े 48, यानी कि औसत क्या आ गया, राइट आ गया अपना, औसत राइट आ गया। तो अपना आंसर 25 और 95, 25 और 95 को XY की जगह रख के देखो, पूरे का औसत निकाल लो, यदि 64 आ रहा है तो राइट ये सही है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको सरल कीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12x माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x। ठीक है, तो 4 माइनस ये तो 3x स्क्वायर प्लस 10 में 10x प्लस 8, यानी कि ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक अपने को क्या है, दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है साथियों, बहुलक अपने को दिया हुआ है 140। ठीक है ना, और अपने से पूछा है इस x का वैल्यू, x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है मोड, यानी कि बहुलक बराबर लोअर लिमिट प्लस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन 2f(x माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, माइनस f2। अब ये फॉर्मूला इंटू हाइट इंटू h, यानी कि इसका वर्ग अंतराल। बहुलक का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 2f1 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब अपने को बहुलक क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। अपने को बहुलक क्या दे रखा है, 140 अपने को बहुलक दे रखा। तो 140 कहाँ पे है, 140 कहाँ पे, ये रहा, ये 33 अपना क्या है, इसका ये f0 है, ये क्या है f0 33 है। ठीक है ना, f0 33 है, ये क्या है इसका f1 है, x क्या है f1 है, और ये क्या है 31 क्या है f2 है, 31 क्या है f2 है। वैल्यू को पुटिंग कर दो इस फॉर्मूले में, आंसर इज आ जाएगा। तो देखिए h का मान क्या है 5 है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखो 140 बहुलक दे रखा है बराबर लोअर लिमिट कितनी थी उसकी 140 प्लस x माइनस f0 कितना है 33 है, f0 कितना है दोस्तों 33 है, अपॉन 2x माइनस 33 माइनस 31 इंटू 5। ठीक है, 140 से 140 जीरो हो गया। इस पूरे डिपार्टमेंट को इधर लाते हैं तो ये भी पूरा जीरो हो जाता है, और इस मल्टीप्लाई बट अपॉन 2x माइनस 33 माइनस 31, ये पूरा जीरो हो जाएगा। बच गया क्या, बच गया क्या x माइनस 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 33, x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 33x की वैल्यू आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेच रहा है वो 5 बेच रहा है, और 40% का लाभ हुआ, यानी कि 2/5 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो भैया जब 5 चॉकलेट तो उसने बेच दी, 2 चॉकलेट फायदे में रहा, तो टोटल चॉकलेट कितनी लाया होगा वो 7 लाया होगा। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी 7 चॉकलेट खरीदी। जब 5 चॉकलेट उसने 1 रुपये में बेच दी और 2 चॉकलेट का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितनी लाया होगा 7 लाया होगा। तो आंसर ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। दोनों टैक्सी, यहाँ से टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से एक टैक्सी गई और दूसरी टैक्सी 28 मिनट बाद में आई, 28 मिनट बाद में आई। ठीक है ना, और यहाँ से जो आदमी फिर क्या कह रहा है कि टैक्सी स्टैंड के विपरीत यहाँ से दिशा से एक आदमी आ रहा है और टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। इस टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है। इसने तो 28 मिनट की यात्रा की, लेकिन इसने तो 18 मिनट ही चली और 10 मिनट में ये आदमी चल दिया, 10 मिनट में ये आदमी चल दिया, तो यहाँ पे मिल गए। तो इनकी चाल का क्या हुआ, कितना टाइम का क्या हुआ रेशियो 18/10, 9/5। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है 74, 5 की वैल्यू कितनी है 74, स्पीड आ गई ना। तो 5 की वैल्यू कितनी है
74। 9/5 क्या है, टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/9। देख, टाइम का रेशियो 9/5, स्पीड का रेशियो 5/9, ठीक है, 5/9। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 74 किलोमीटर। तो कितना है, 14/5 14.8। तो इस 9 का वैल्यू कितनी आ जाएगा, इस 9 का वैल्यू 14.8 से मल्टीप्लाई करो, 133.2 आते हैं, ठीक है। 14 अंटे 14 नम्मा 126, और 14 अंटे कितना आता है, 9/8 72। तो 126 और 7.2 133.2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये सरल कीजिए यहाँ से 12 70 प्लस 12 प्लस माइनस का 1 29 माइनस 30, 70 प्लस 11 कितना आ गया, 81। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविक्त कर कितना है। साथ ही ये भी निर्धारित करें कि समीकरण के कितने मासिक वास्तविक हल है। विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। विविक्त कर ये होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 दे रखा तो 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से। अब इसको सोल्व करके देखेंगे। b² यानी कि -4 का -2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 आता है, -4 इंटू ए कितना, 1 इंटू सी कितना है 13। तो क्या आ गया, -2 का स्क्वायर 4 -13 चौकू 52 बराबर 0 बराबर 0। तो विविक्त कर क्या आ गया, -48। डी बराबर क्या आ गया, -48। तो इसमें 48 किसका है, एक ही है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको संतुष्ट करता है। तो 29 की पावर 3 और 29 की पावर 1/2, 29 की पावर 3 और 29 की पावर 1/2 कितनी होगी, 29 की पावर 11, 29/4 की पावर 11 और 3 कितनी हो रही है, लगाइए देखिए। देखिए 29/4 4/29, इसको 29/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई में सब जुड़ जाएंगे, सब के सब। 11 और 3 14, 14 में से 3 गए, 2 गए तो कितने बच गए, 12। देखिए सबको जोड़िए, प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस 11 बराबर, इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस का 9m माइनस का 7। तो 12 इज इक्वल टू माइनस का 9m माइनस का 7 इधर आएगा, तो क्या आएगा, 12 और 7 19 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है ना। 19/9 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, माइनस के 19/9 m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/9 19 आ जाएगा। देखिए माइनस का 9m इज इक्वल टू 19 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/9 माइनस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 क्वेश्चन हो रहा है अभी, तो चलते हैं। यदि मान लीजिए कि यदि XY 2:5 है, YZ ये 4:7 है, यदि 15,120 को XYZ में विपरीत किया जाता है तो XYZ को प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। वितरित किया जाता है तो देखिए X Y और YZ, बेसिक से ही बता देता हूँ आपको, 2:5 और 4:7। तो y तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको भी किससे, 4 से, इसको किससे, 5 से। अब इधर देखिए, ये अपन दिमाग में भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए x/y/z कितना आ गया, 8:20:13,
35, 35 20 55, 55 8 कितना होता है 63, 55 8 कितना होता है 63। अब इस 63 की वैल्यू कितनी है 15,120, ठीक है 15,120 है। और अपने से पूछ रहा क्या है, अलग अलग सभी का पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना मल्टीपल आ रहा है 63 का भाग दो इसमें, एक 2 बार गया 126 आ गया, ठीक है ना 126 आ गया, 24 1 25 252, तो 4 बार 24 गुना है, कितना मल्टीप्लाई है 24 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 8 का 24 मल्टीप्लाई, 20 का भी 24 मल्टीप्लाई, और इधर 35 का भी 24 मल्टीप्लाई, कितना कितना हो गया 8 का 24 240 गुना है ना, 240 गुना मल्टीप्लाई करो ना, 24 × 192, ऑप्शन सी, 24 चौक 96 और 96 192, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी है, इसको अलग अलग टाइम में यानी कि कितने कितने टाइम में भर रहे हैं ये, एक भर रहा है 9 घंटे में, एक भर रहा है 6 घंटे में। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। 3700 लीटर की टंकी को एक तो भर रहा है 9 आवर में, और उसी 3700 लीटर की टंकी को एक भर रहा है 6 आवर में, तो दोनों मिलकर कितने में भरेंगे 18, इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना 37 दूना 7400 प्लस 37 दिया 11,000, तो कितने में हो गया 11 और 7 18,400 में, 18,500 सॉरी 18,500 बटे 18 में, दोनों मिलकर इतने में भरेंगे, दोनों मिलकर इतने में भरेंगे। तो अब इस 6400 लीटर की जो टंकी है, 6400 लीटर की एक क्या है ये टंकी है, इसको कितने में भरेंगे 6400 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए 6400 लीटर की टंकी है, इसको दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, वहाँ दोनों मिलकर उस टंकी को कितने में भर रहे हैं 18,500 बटे 18 यानी कि 9, यहाँ से आ गया 9,250, 18 को काटा 9 से, ठीक है। अब इसको इस 0 से 0 कट गया, ठीक है ना 640 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 0, 9 चौक 36 की 6 आंसर की 3, 9 छक्की 54 और 3 5760, 5760 बटे 925। अब इसको काटो, कितने से काटो 5 से काट दो, 5 एकम 5 4 बच का 8 पंच 40 55 25, 5 एकम 5 5 एकम 5 2 बच गए 50 25 5 दूनी 10, 1152 बटे 185, 1152 बटे 185 इसका राइट आंसर है, 1152 बटे 185 हावर्स इसका क्या है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है दोस्तों। 3700 लीटर की टंकी को 9 घंटे में, 3700 लीटर की टंकी को 6 घंटे में, दोनों ने मिलकर 18,500 लीटर की टंकी को 18 घंटे में भर दी, तो 6400 लीटर की टंकी को इस एफिशिएंसी से कितनी देर में भरेंगे 1152 बटे 185 हावर्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व क्या करोगे, बोर्डवास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0, मल्टीप्लाई 0 से 0, ठीक है, और इसको डिवाइड करो 0, तो आंसर क्या आएगा 194 ही आएगा, इसमें तो कुछ नहीं बच रहा 194 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आप सभी को क्लास कंप्लीट, आज की यहीं सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है ना, कल थर्ड शिफ्ट लेके आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को राम राम, और सभी बढ़िया से तैयारी कीजिए। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए सभी के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम में ये एक महत्वपूर्ण चैनल होगा। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, गुड।